Hello, my dear students, friends, and the galaxy of learned intellectuals, scholars. Good morning to all of you. This is Suresh Bhardwaj with the topic syntax. Warm regards, most welcome to this topic, to this channel. Topic that is syntax. What's syntax? What phrases put together to form a sentence in any language according to grammatical rules is known as syntax. In other words, you can say that grammatically correct arrangement of words or phrases in a sentence is syntax. So syntax here, pronoun, rules of pronoun. Okay, rules relating to pronoun. इसमें हम पढ़ेंगे ये sentences have been written on the whiteboard. Now, so let us try to understand the sentences, analyze, and let me generalize, simplify these rules. Rules इनसे छट के कट के निकल के आएगा, हम समझते हैं और समझने के बाद इन्हीं से रूल निकलेगा और हम देखिए, I have lost my necklace which was very costly. I have lost, मैंने खो दिया, my necklace हार मैं खो चुका हूँ, which was very costly, जो कि बड़ा costly था या है भी कह सकते हैं, जो कि costly था, गुम हो चुका है. तो which का प्रयोग किया गया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लियर. और किसी वस्तु के लिए which का प्रयोग करेंगे, राइट. और यही which, the horse which I bought, हॉर्स जिसको मैंने खरीदा, on the रेस जीत लिया. तो here you find which pronoun और which यहाँ pronoun, clear. तो किसी thing के लिए या किसी human being के लिए, सॉरी thing के लिए, या animal, horse animal जानवर है, तो वस्तु और जानवर के लिए ये which का प्रयोग किया जाएगा. ये रूल बता रहा है, रूल्स रिलेटिंग टू प्रोनाउन. ये प्रोनाउन है, क्लियर, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये जानवर या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट 14 रूल क्या बता रहा है उसको हम समझें. द हेड दैट वियर्स द क्राउन, सिर दैट वियर्स द क्राउन, जो क्राउन को, ताज को पहनता है, जो सिर ताज को पहनता है, फील्स प्राइड, गर्व महसूस करता, एंड प्लेजर, आनंद महसूस करता है. सर पर ताज आ गया भाई तो आपको गर्व होगा और आनंद भी होगा. तो दैट हियर ये प्रोनाउन है, ठीक है. और यह मनुष्य, हेड मनुष्य के लिए यहाँ पर हमारा इशारा है. तो वो मनुष्य के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, व्यक्ति के लिए दैट का प्रयोग. और देखिए आगे, द प्लेन दैट लैंडेड शॉर्ट व्हाइल अगो केम फ्रॉम दवाही. द प्लेन हवाई जहाज दैट लैंडेड, थोड़ी देर उतरा, शॉर्ट व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले उतरा, तो वह केम फ्रॉम दलही, दलही से आया था. वो दलही से आया और थोड़ी देर पहले यहाँ पर लैंडिंग किया. तो दैट वस्तु के लिए, दैट ह्यूमन बीइंग्स के लिए प्रयोग किया जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन. ये भी आपका प्रोनाउन है. आगे देखिए, नेक्स्ट रूल हम समझने की कोशिश करते हैं. रूल 15, दिस इज द सेम पेन विच, और लिख देते हैं, थोड़ा लिख देते हैं, इसे मान लीजिए, दिस इज द प्लेन दिस इज द सेम पेन विच आई गेव यू, यह वही कलम है जिसको मैंने तुम्हें दिया. तो विच का मतलब जिसको कि. अच्छा, सच बॉयज हु, ऐसे लड़के जो, और केयरलेस, जो बड़ी केयरलेस होते हैं, असावधान होते हैं, तो सफर इन देयर लाइफ, अपने जीवन में ज्यादा झेलते हैं. तो कह रहा हूं कि ये विच का प्रयोग और हु का प्रयोग, नो, इनकरेक्ट. क्यों? ये देखिए, विच से पहले जो पेन है, एंटेसिडेंट है पेन,
और उससे पहले ठीक देखिए सेम लगा है, सेम। क्लियर? और यहां दूसरे वाक्य में सच बॉयज हो, तो यहां पर हु लगाया गया है, प्रोनाउन के रूप में नहीं। उसका पहले एंटेसिडेंट उपवर्ती ये आपका बॉयज है, उससे पहले आपका ये सच लगाया गया है। रूल कहता है, 15 कह रहा है कि सेम के बाद एज प्रयोग होगा, एज, और यही करेक्ट होगा। ओके, हु ये रिच यहां पर गलत है, द सेम के बाद रिच नहीं, एज, और सच के बाद एज, तो हु यहां पर आपका गलत हो गया। क्लियर? तो दिस इज द सेम पेन एज आई गेव यू, यह वही कलम है जिसको, एज मीन्स जिसको, आई गेव यू जिसको, सच बॉयज एज जो कि, ऐसे बॉयज जो कि आर केयरलेस, केयरलेस है, सफर इन द लाइफ, अपने लाइफ में सफर करते हैं। So here, these are the rules and these are the examples now have been used by me accordingly. You should use in your own sentences, in your writing, in your speaking. Wish you all the best and brightest. Thanks a lot.